वो कुछ लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं बस एक बार सेलेक्ट हो जाने दो। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा कि अगरबत्ती के उजाले में पढ़ाई करता था, बस ऐसे ही सब मिल गए हैं बिहार के शेखपुरा से। जरा इनको देखिए, इनका नाम रंजीत है जो बिहार के शेखपुरा के हैं और ये क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले इनकी बातों पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कह रहे हैं। भाई साहब, इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान किसी के पास कहाँ ही था। इतना गजब का मोटिवेशन इनके अंदर है, मतलब आप पहले सुनिए इनको, फिर इनके बारे में बताती हूँ। जीवन की लंबा सफर होती है, लेकिन परिश्रम का सबसे बड़ा लक्ष्य को देखना है कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा, तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। और यदि लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लाख जतन तुम परिश्रम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है, तो भगवान से कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल उठे मैंने देर कर दी तो तुम्हारा ही था। तो जी हाँ, ये रंजीत कुमार है जो 440वीं रैंक इनकी है, इस बात का दावा करते हैं। सिर्फ दावा ही नहीं करते हैं, गांव भर में सम्मानित भी किए जाते हैं, थाने वाले भी बुलाकर सम्मानित कर देते हैं, यहाँ तक कि एमएलए साहब भी, पूर्व एमएलए साहब भी आकर सम्मानित कर जाते हैं। और जब सम्मानित होने का खेल खत्म होता है, जब क्रॉस चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो यूपीएससी 440वीं रैंक की बात रंजीत कुमार कर रहे हैं, उस रैंक 440 को तो कोई और ले गया। बाद में जब इन्हें ढूंढा जाता है तब ये लापता हो जाते हैं। तो यूपीएससी पास करने वाले ये आईएएस बने हैं जो लोगों को दावा तो बहुत कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान खूब दे रहे हैं, बेटा ये करना चाहिए, बेटा वो करना चाहिए, बेटा ये करना चाहिए। लेकिन शायद बेटा के साहब को यही नहीं पता है कि पढ़ना कैसे चाहिए और पढ़कर नौकरी कैसे निकालनी चाहिए। मैं रंजीत के कौशल पर सवाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उनके इस कॉन्फिडेंस पर हैरान हूं कि मतलब आप नौकरी निकाल नहीं पा रहे हैं या आपसे यूपीएससी निकल नहीं पा रही है, उसके बाद आप ज्ञान इस तरीके का दे रहे हैं कि ऐसे पढ़ाई करते हैं, वैसे पढ़ाई करते हैं। लोग बोलते हैं भाई हम यूपीएससी निकालने के लिए 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, हम तो 4 घंटा पढ़ाई की और हमारा यूपीएससी निकल गया। मैं तो हैरान हूं कि इनको सम्मानित करने वाले गांव के लोगों को छोड़ दीजिए, भोले भाले होते हैं, लेकिन वो तमाम थाने के लोग या जो एमएलए साहब या ये बड़े लोग जो इनको सम्मानित करने आ रहे थे, वो भी नहीं भाप पाए कि एक अधिकारी, वो भी ऐसा। मतलब यूपीएससी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है, यूपीएससी निकालना मजाक बात नहीं है। ये ऐसी टेढ़ी खीर है जिसे खाना बहुत मुश्किल है। और यूपीएससी की परीक्षा रंजीत कुमार निकाल ले रहे हैं, 440वीं रैंक का दावा भी कर दे रहे हैं, जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। ये कैसे संभव है? किसी को डाउट क्यों नहीं हुआ? ये हैरानी की बात है। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके का बड़बोलापन सिर्फ रंजीत ने दिखाया है, रंजीत तो है ही, इससे पहले से यूपीएससी के कई रैंकों पर दावा किया गया है। और आपको याद ही होगा कि अंशिका वाला मामला कितना ज़्यादा वायरल हुआ था, जब 301 रैंक अंशिका की है इस बात का दावा हुआ था। एक बिहार की अंशिका उठ के आई थी, एक यूपी के गाजीपुर की अंशिका उठकर आई थी, और बाद में पता चला कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर वाली अंशिका सही है, बल्कि बिहार वाली जो अंशिका है वो गलत है। तो बिहार में यूपीएससी 2026 का ये जो रिजल्ट आया है, उसमें 2 नाम ऐसे निकल कर आए जो अपने आप को यूपीएससी के रैंक पा लेने और आईपीएस आईएएस बन जाने का दावा करने के बाद पता चला कि ये फर्जी है। मेरे को जब होश आया था तब से देखा था, मेरे बाबा जेल में थे। मैं हमेशा पूछती थी, बट कभी कोई डायरेक्ट उत्तर नहीं मिला कि क्यों जेल में थे। फिर मैं बड़ी हुई, फिर मुझे समझ में आया कि हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सेक्रीफाइस किया। हमारा पूरा परिवार इस सेक्रीफाइस के चक्कर में पूरा पीछे चला गया, 10 साल 20 साल पीछे चला गया। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत हमेशा से रहे हैं, उनको देख के मैं अभी भी आगे बढ़ रही हूँ। मेरा आकांक्षा सिंह है। मेरे को इस बार यूपीएससी सीएसई 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना। अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही हैं।
तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने मतलब एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बारकोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। So I'm just hopeful this clarifies, and I'm very humbled today that I've been able to get my name in the list. So I just want to enjoy this moment. Thank you. इतना ही नहीं, एक और ऐसा ही मामला सामने आया था जो शिखा कुमारी को लेकर था, जो ये दावा कर रही थी कि उनका 113वां रैंक है, जो बुलंदशहर की थी। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दिया और उसके बाद भी वो इस बात का दावा करने लगी कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर ली है। उनको सम्मानित भी किया गया, कई जगहों पर बातचीत भी हो गई। उसके बाद पता चला कि भाई साहब ये वाली शिखा नहीं, दूसरी वाली शिखा जो है वो इस परीक्षा को क्रैक करती है, वो परीक्षा निकालती है। सर जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने अपने पीडीएफ चेक किया, तो पीडीएफ में जैसे ही मैंने नाम सर्च किया तो वो खुल के एकदम आ गया। मैंने रोल नंबर सर्च नहीं किया, ओनली नाम सर्च किया, तो जैसे वो खुल के आया मैंने उत्साहित होकर घर पे कॉल कर दी कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। और मेरे दोस्त लोगों ने भी उधर से कॉल कर दिया कि तुम्हारा शिखा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। और मतलब वो कोई और शिखा है जिनका उस रैंक पे नाम आया है और वो पहले से भी पोस्टेड है। आपका नहीं हुआ है? नहीं। तो आखिर क्या वजह है कि ये लोग इस तरीके से जानबूझकर करते हैं या गलती से हो जाती है? दरअसल आपका रोल नंबर होता है, उसके बाद आपका नाम होता है। नाम पढ़कर हड़बड़ी में कई बार इस तरीके की चीजें होती हैं और कई बार जानबूझकर भी इस तरीके की चीजें की जाती हैं। जब तक मोहल्ले में सम्मानित होंगे, हो हल्ला मचेगा, उसके बाद कहीं जाकर चेक होगा तो बोल देंगे कि हम नहीं थे, लेकिन तब तक तो सम्मानित हो जाएंगे ना। ये परीक्षा ऐसी है जिस परीक्षा को निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर कोई मेधावी छात्र इस परीक्षा को निकाल रहा है उसके लिए बहुत सारी बधाई, लेकिन जो भाई इस परीक्षा को नहीं निकाल पा रहे हैं उसके बाद ये कहते हैं कि आपकी नज़र ऐसी होनी चाहिए अर्जुन की तरह कि आप चिड़िया की आंख को देखें और बाद में पता चले कि उन्होंने ना आंख देखी है ना चिड़िया देखी है, बस उन्होंने तीर भांज दी है। वही वाली हाल जो है वो रंजीत कुमार का नज़र आता है। रंजीत का ये जो वीडियो है बहुत तेज़ी से वायरल है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शादी का दूल्हा तो बन गए, लेकिन बाद में पता चला कि दूल्हा भी फर्जी था और शादी भी फर्जी थी। तो रंजीत को लेकर लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, कह रहे हैं बिहार का ये अजूबा इकलौता नहीं है, बिहार अपने कारनामों के लिए जाना जाता है। और रंजीत जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले तो सपने कोचिंग वाले बेचते हैं, कोचिंग का कोई टीचर सपना बेचता है, झूठे वादे और इस तरीके की चीज़ें करता है। उसके बाद तैयारी करने वाला कोई लड़का उसी में से एक निकलता है और इस तरीके की बात करता है। फिलहाल रंजीत ने किसी तरीके की 440वीं रैंक नहीं पाई है। ये 420वीं रैंक पा जाते तो भी बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उसके आगे तो इन्हें 420 वाली रैंक माननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 440 वाली रैंक कही क्योंकि उनके नाम के आगे रंजीत लिखा हुआ था। बाद में पता चला कि ये वाले रंजीत नहीं, दूसरे रंजीत हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं इस बार यूपीएससी की परीक्षा के बाद। हालांकि यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट जब आता है तब इस तरीके की छोटी बड़े घालमेल सामने आते हैं, लेकिन इस बार लगातार इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आप के फोटो के नीचे जो बारकोड होता है, उस बारकोड को स्कैन करने पर आपका रोल नंबर, अगर आपका रोल नंबर ही खुल रहा है इसका मतलब आप चयनित हुए हैं। फिलहाल इस तरीके का विवाद होने के बाद यह यूपीएससी से कहा जा रहा है कि आप अपने रिजल्ट में माता या पिता या गांव या कस्बे या क्षेत्र का नाम डालने के बाद रिजल्ट को आउट करें, ताकि इस तरीके का लोग भ्रमित ना हो पाए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।